हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड जेट, साथ ही नेट की से संबंधित एग्जाम को लेकर। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा अध्याय 3 में आपको होगा ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, जिसका फर्स्ट प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल कौन सा है? तो आपको राखीगढ़ी है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि सही प्रिंट नहीं है। अब प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2 में रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों, आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, थर्ड में वानप्रस्थ और फोर्थ में संन्यास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? कहता है निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको किस है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा? छंद पूछा है, कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको गायत्री है। ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा? तो गायत्री है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सामवेद पर है आधारित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। उत्तर को सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रथाएं होगा, आपको 4 हो जाएगा। यजुर्वेद है, तो आपको यजुर्वेद का क्या होगा? यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड
2 हो जाएगा। सामवेद में क्या है, तो संगीत और एवं स्रोत हो जाएगा, तो आपको 1 हो जाएगा। और डी में है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का होगा तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या धर्म प्रमुखता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आपको पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? आयुर्वेद का जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद की जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववाद पर है। ऋग्वेद धर्म था तो बहुदेववाद पर था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। मैत्रेयी संहिता का संबंध है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है तो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से मैत्रेयी संहिता का संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किस वेद में हुआ था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है। सूरा की आहुति का संबंध है, सूरा की आहुति का संबंध है तो किस ग्रंथ में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सौत्रामणि में, सौत्रामणि में मणि से आपको सूरा आहुति का संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका राइट आंसर हो गया द्वितीय से सप्तम मंडल को नाम से जाना जाता है, द्वितीय से सप्तम मंडल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा हाथी दांत का उत्कीर्ण। ऋग्वेद में शिल्प का उल्लेख नहीं है तो हाथी दांत का उत्कीर्ण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र से संबंधित है, कहता है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, मंत्र संबंधित है तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको अग्नि से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भरतों को, भरतों के। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था? भरतों को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। प्रसिद्ध दशराग युग, प्रसिद्ध दशराग युग 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। प्रसिद्ध दशराग युद्ध यह 10 राजाओं का उल्लेख है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वशिष्ठ था। कौन? वशिष्ठ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संबंध में सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजस्वाला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था। ये आपका सही नहीं है। रजस्वाला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है उसका रथ बकरे खींचते थे? कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए यह वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूषण। पूषण का रथ किसने खींचता था? तो रथ बकरे खींचते थे पूषण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ईरान से संबंधित है। किससे? ईरान से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? इसका राइट आंसर होगा शल्ब सूत्र में। शल्ब सूत्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सामवेद से है। किससे है? सामवेद से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है। निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सामवेद में है कि सॉरी आपको किस में है? गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सामवेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गद और पद यजुर्वेद में लिखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? कौन सबसे प्राचीन वेद है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोम और इस पे पर नामांकित देवता का। सोम और इस पे पर नामांकित देवता का समर्पित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। सुमेलित कीजिए ए और बी को, तो आपको मिलान करना है। तो इसका हम देखेंगे, मिलान करने में हम देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद किस लिए है? तो आपको औषधि के लिए है। औषधि से संबंधित है तो 3 हो जाएगा।
फिर देखेंगे हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किससे? ईश्वर की महिमा से, तो 1 हो जाएगा। फिर है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद किससे? बलिदान विधि से, तो 2 हो जाएगा। फिर है सामवेद, तो संगीत से संबंधित है, तो आपको 4 हो जाएगा। तो इसका मिलाएंगे तो 3 1 2 4 है, तो 3 1 2 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः सोम को समर्पित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 9वां मंडल आपको पुनः सोम को समर्पित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र का, वंश परंपरागत राजतंत्र का लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा वैदिक युग में। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, वैदिक युगीन सभा थी, वैदिक युगीन सभा थी, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वैदिक युगीन सभा की थी, तो इसका मंत्री परिषद की थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? कहता किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है, वैदिक ग्रंथ वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 1028 ऋचाएं हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम का संदर्भ मिलता है? निम्नलिखित में किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम का संदर्भ मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको 4 वर्णों का वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम का संदर्भ मिलता है, तो पुरुष में मिलता है, पुरुष सूक्त में, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक के अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संवाद सूक्त में, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको 10 मंडल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही है? ए में है, उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है, 2 में उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यवर्त और दक्षिणयत का उल्लेख है,
3 में है उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिमी के क्षेत्र में बहती हैं। 4 में है उसमें कुरु, पंचाल, इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में संख्यान ब्राह्मण कूट है, तो आपको 4 हो जाएगा। बी में है सामवेद, तो टांडमय ब्राह्मण हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा 3 शतपथ ब्राह्मण। और 4 में अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण, तो 2। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम, तो आपको नैतिक व्यवस्था से संबंधित है ऋत शब्द। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख रूप से जाना जाता है। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पन्नियों को प्रमुख रूप से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तुवर्सु का बना हुआ है, तुवर्सु का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि के लिए है, अग्नि के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है। राजसूय यज्ञ, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यजुर्वेद में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है। इंद्र महाअभिषेक का विवरण दिया गया है। इंद्र महाअभिषेक का विवरण दिया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वो चाहे वैदिक राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा जनमेजय मद्र। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जनमेजय मद्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामनी था, ग्रामनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म का है कार्य था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूचियों को कूट का प्रकार का सही उत्तर चुनना है। आपको चुनना है पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त में हो जाएगा आपको ऋग्वेद का एक अध्याय कूट है, तो 5 हो जाएगा। बी में है ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद आयुर्वेद का एक अध्याय है, तो आपको 4 हो जाएगा। गोपथ, तो एक ब्रह्म पाठ है, तो 2 हो जाएगा। डी में है वेदांग, तो वेदांग का हो जाएगा यक्ष का निरुक्त है, तो 1 हो जाएगा। तो 5 4
4 आपको किसमें है, 5 4 2 1, तो 5 4 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 देखेंगे, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तथा ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सायन है, सायन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व का आर प्रवर्जन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की प्रवर्जन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तथा निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा व्रात स्तोम का, व्रात्य स्तोम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको किस में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 देख लेंगे, जंगल की देवी अरयनी का प्रथम उल्लेख है। जंगल की देवी अरयनी का प्रथम उल्लेख है तो किस ग्रंथ में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऋक संहिता में है। किसमें? ऋक संहिता में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा प्राचीका। ब्राह्मण सम्राट की उपाधि धारण करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है सही कर्म। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। कूट के सहायता से आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो आपको ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के हो जाएगा ऐत्रेय 3, सामवेद का हो जाएगा आपको पंचविश कूट 4, अथर्ववेद का हो जाएगा आपको गोपथ 1 और यजुर्वेद का हो जाएगा आपको 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 है, बृहद बृहदनयक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है?
बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा काशी का राजा कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 देखें। उद्दलक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अनभिज्ञता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? उद्दलक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अनभिज्ञता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छंदोक उपनिषद में वर्णित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद को लिखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन एक सत्य है? स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। वैदिक सदानीरा नदी वर्तमान नाम क्या है? वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, गंडक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 देखें 79 देखेंगे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतत्मा और नदीतत्मा से संबोधित किया गया है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतत्मा और नदीतत्मा से संबोधित किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरस्वती को संबोधित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में प्राचीन नदियों का नाम है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। तो आपको देखना है, ए में है सरस्वती, तो सरस्वती हो जाएगा आपको घाघरा, हाकरा, कुट, तो 5 हो जाएगा। 2 में है पुरुषनी, तो पुरुषनी का 1 हो जाएगा। सी में है सतुद्री, तो सतुद्री का हो जाएगा आपको 3। सतलज और 4 में बिपाशा, तो बिपाशा का हो जाएगा आपको 2 ब्यास। इस प्रकार 5 1 3 2 5 1 3 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। प्रश्न है, वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिक्का के रूप में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्राचीन भारत में निशांक से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निशांक से जाने जाते हैं, तो कौन जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण से जाने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 है। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में संग्रहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। ऋग्वेद काल में निक्स किस अंक का आभूषण था? निक्स किस अंक का आभूषण था?
इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गला का आभूषण था, गला का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कंठोपनिषद में आपको नचिकेता और यम के बीच के सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद और मंत्रों की रचना की थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोपामुद्रा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कासपर्ण का, कपास कासपर्ण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्णित नदी है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख, ईसवी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बोगोजकोई से प्राप्त हुआ है, बोगोजकोई अभिलेख से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे, 91 देखेंगे। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको भागवत गीता में मिलता है भक्ति का उल्लेख। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रजापति की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 है। मनु स्मृति में सरस्वती और दृश्यवंती नदियों के बीच प्रदेश को पुकारा जाता था। मनु स्मृति में सरस्वती या दृश्यवंती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था, तो किस नाम से पुकारा जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लगद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 95 देखेंगे कि इस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 है। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मनु स्मृति में आपको कथन मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 97 है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सकल शाखा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति है। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति कौन सा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मनु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। मनुस्मृति व्याख्याता संबंधित मुख्यता संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यता संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर होगा गाय को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। गाय अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, प्रमुख रूप से नाम आता है। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख रूप से नाम आता है, तो किस नाम के नाम आता है? इसका पाणिनियों के प्रमुख नाम से आता है, पाणिनियों के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है। ऋग्वेद में आधन का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में आधन्य का प्रयोग हुआ है, किस लिए हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गाय के लिए हुआ आधन्य का प्रयोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। वैदिक काल में किस जानवर को आधन्य माना गया है? प्रश्न है वैदिक काल में किस जानवर को आधन्य माना गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गाय को माना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? 1 गाय, 2 अश्व, 3 बकरी, 4 भैंस। निम्नलिखित कूट को अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 सभी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 105। ऋग्वेद में कई प्रछंदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई प्रछंदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द संदर्भित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गाय के लिए आपको आधन्य शब्द संदर्भित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको उपनिषद में मिलती है। कहता किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो आपको उपनिषद में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है, तो दर्शन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं? निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैत्रायणी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गार्गी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? नहीं है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद में से एक है। ये आपका उपनिषदों में एक सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। जनक और यज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? जनक और यज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदनयक उपनिषद में मिलता है। किसमें? बृहदनयक उपनिषद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? प्रश्न आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कंठोक उपनिषद में मिलता है। किसमें? कंठोक उपनिषद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कंठोपनिषद में चर्चा की गई है। उपनिषद मृत्यु संबंधी चर्चा तो कंठोप उपनिषद में चर्चा की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कंठोपनिषद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कुंभा और कुर्म का। कुंभा और कुर्म का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में वैदिक नदी है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसको हम देखेंगे। आपको कुंभा किस नदी है? तो इसका हो जाएगा काबुल, 2 हो जाएगा। पुरुषनी है तो पुरुषनी हो जाएगा 3, रावी नदी का है प्राचीन नाम, वो आधुनिक नाम। फिर है सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक, 1 हो जाएगा। सतुद्री का आपको क्या है? तो सतलज। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। तो आपको 2, 3, 1, 4 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कुंभा और सुवस्तु का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अफगानिस्तान में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा सावित्री को समर्पित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आपका नदी का प्राचीन नाम है और सूची 2 में नदी का आधुनिक नाम है। आपको इसमें मिलान करना है। तो वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो आपको झेलम 3 हो जाएगा। उसके बाद अस्किनी
तस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है, 1 हो जाएगा। उसके परूसनी का वर्तमान नाम सतलज है, तो 4 हो जाएगा। फिर है आपको विपास, तो विपास का हो जाएगा ब्यास, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इस प्रकार राइट आंसर होगा 3 1, आपको 5 हो जाएगा। आपको परूसनी का रावी हो जाएगा, तो 3 1 5 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं थी? कहता है ऋग्वैदिक कालीन आर्य को पहचान किसकी नहीं थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शिव का पहचान आर्य के रूप में नहीं थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? 1 में वाक, 2 में काल, 3 में विश्वकर्मा और 4 में हिरण्यगर्भ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 आपको होंगे विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति को माना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रुद्र मिलता है, रुद्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 128 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र को समर्पित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 129 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र को समझा जाता है। किसको? इंद्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता भोजकोई अभिलेख में उल्लेखित है? निम्नलिखित में कौन से वैदिक देवता भोजकोई अभिलेख में उल्लेखित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र, मित्र, नासत एवं वरुण है। इंद्र, मित्र, नासत एवं वरुण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? प्रश्न है आपको, निम्नलिखित पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 132 है, भोजकोई महत्वपूर्ण क्यों है? भोजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भोजकोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? निम्नलिखित में किस एक वैदिक देवता का नाम भोजकोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अग्नि का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 134 है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में कौन ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भोजकोई अभिलेख देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। भोजकोई का महत्व इसलिए है कि? भोजकोई का महत्व इसलिए है कि? इसका ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रित शब्द किससे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रित शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है, नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वरुण का हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे, आपको सुलगव यज्ञ किस लिए किया जाता था? सुलगव यज्ञ किस लिए किया जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर रुद्र के लिए किया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे, निम्नलिखित में ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवता में किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अग्नि का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है, ऋग्वेद में वंशमंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अग्नि का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सदृश रखता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सदृश रखता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वरुण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अगस्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विदेह माधव को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागदूत को संग्राहक का अधिकारी था, करों का संग्राहक का अधिकारी था भागदूत। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। ए में अंग, 2 में गंधारी, 3 में व्रात। उपयुक्त में से कौन सी जनजाति वैदिक काल के अस्तित्व में थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। 1, 2, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? इसका राइट आंसर कुरु और पंचाल को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है, उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं? उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं उत्तर वैदिक काल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल
में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में कौन एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थापति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है। युप क्या था? युप क्या था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा याज्ञिक स्तंभ था, याज्ञिक स्तंभ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 151 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ज्योति हुई कूड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ज्योति हुई कूड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 152 है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 153 देखेंगे। होता क्या है? प्रश्न है होता क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला को होता कहते थे। ऋग्वेद में देवों के आह्वान करने वालों को होता कहते थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 154 है। अधर्वायु का अर्थ है। अधर्वायु का अर्थ है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह करने वाला पुरोहित को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 155 है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा क्या है? तो श्रेष्ठ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 156 है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अर्नयक के साथ संलग्न व्याख्या जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 157 हम देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में वैदिक पदावली है और सूची 2 में अर्थ है। आपको इसमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे मुनि, तो मुनि हो जाएगा पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, 2 हो जाएगा। बी में उद्गति, तो उद्गति होगा साम वेद का ज्ञानता, 3 हो जाएगा। सी में पुरुष, तो पुरुष का हो जाएगा आद्य पुरुष, तो आपको 4 हो जाएगा। और फिर में है आर्यमान, तो आर्यमान का हो जाएगा आपको आर्यवन का विवाह का संरक्षक 1 होगा। इस प्रकार 2 3 4 1 होगा, 2 3 4 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 158 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 158, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट है, बलि कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 159 है। भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व के साधन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 160 है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा छंदोक उपनिषद में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 161 है। चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल के हैं। किस काल के? वैदिक काल के। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 162 है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने की लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने की लक्षण को चुनौती देती है का उल्लेखित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंदोक उपनिषद में आपको लाछन की चुनौती देती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 163 है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण की घोर अंग्रेज के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है?
किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण की घोर अंगीरस ये शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छंदोक उपनिषद में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 164 है। सुदास किस वंश का था? सुदास किस वंश का था? इसका राइट आंसर होगा भरत वंश का था, भरत वंश का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 165 है। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में पहले नहीं थे। कहता भारतीय प्राचीन सिक्के निम्नलिखित में से पहले नहीं थे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 5वीं शताब्दी पूर्व नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 166 देखेंगे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केकई के अश्वपति शासक थे, केकई के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167 है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वीणा है। कौन है? वीणा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 168 है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कीकट का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 169 है। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? कृषि उपकरण का घोतक नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चरनिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 170 है। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा उपाध्याय कहलाता था, उपाध्याय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 171 देखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 172 है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 173 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 16 संस्कार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 174 देखेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के नहीं है? शेष 3 वर्ग के नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कोष का। 3 वर्गों में शेष वर्ग का नहीं है तो कोष का नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 175 है। एकलव्य किस गुरु को स्वघोषित शिष्य था? एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा द्रोणाचार्य का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 176 है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवंतर और वंशानुचरित संकेत है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुराणों के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 177 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्ट देवांतर काल में प्रचलित हुई? निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्ट देवांतर काल में प्रचलित हुई? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास प्रचलित हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 178 है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको मनु को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 179 है। पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 18 पुराण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 180 है।
चार पुरुषार्थ का सही कर्म चुनिए। चार पुरुषार्थ का सही कर्म चुनिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 181 है। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युग में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गंधारी ने। किसने नहीं भाग लिया था? तो गंधारी ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 182 है। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? किसको वर्ण संकर समझा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करना ही वर्ण संकर समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 183 देखेंगे। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलता है। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर छंदोग में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 184 है। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था? स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देना पड़ता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्स को देना पड़ता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 185 है। द्विज किसे कहा जाता था? द्विज किसे कहा जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 186 है। वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 187 देखेंगे जो आपको मिस प्रिंटिंग है, इसे हम छोड़ देंगे। तो देखेंगे 188 हम। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं? एक में ऋग्वेद में धर्म के प्राकृतिकवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। दो में ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों को अर्धजनक समानताएं हैं। तीन में वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे जजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे। फोर में वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 189 है। निम्नलिखित में मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? निम्नलिखित में मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेघातिथि है। मेघातिथि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 190 है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यजुर्वेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 191 है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? कहता कौन एक सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यज्ञ मंदिरों को संपन्न किए, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 192 है। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 193 है। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह एक प्राकृतिकवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दिग्विषय
को साकार करने वाले अनेक देवताओं की आस्था को प्रतिबंधित करता है। तो में देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन एक सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 194 है। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा और भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 195 है। कौशिय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा किस लिए किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रेशम के लिए किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 196 है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक उत्तम व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का अर्थ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 197 है। भारोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ग्रीक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 198 है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 199 है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 200 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? निम्नलिखित में किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शल्भ सूत्र का माप निर्धारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 201 देखेंगे। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद में लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 202 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन उपनिषद में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? निम्नलिखित में कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रावहन जवाली था। प्रावहन जवाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 203 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं झारखंड जेट एग्जाम 2026 का हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो प्रश्न संख्या 203 देखेंगे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो व्यवसाय था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 204 है। ऋग्वेद है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्रोतों का संकलन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 205 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंधी का परिचायक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? ए में है कुम्मा, कुकुम, गोमती, गोमल या सतुद्री। नीचे दिए कूट को उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 206 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 207 देखेंगे। वैदिक देवमंडल
में निम्न में से कौन युद्ध का देवता माना जाता है? आपको वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता के रूप में माना जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र को माना जाता है। किसको? इंद्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 208 देखेंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, प्राकृतिक नियम का अर्थ है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 209 है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभा थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 210 देखेंगे। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 211 देखेंगे। तम सोम ज्योति गमय कथन मूलता है। तम सोम ज्योति गमय का कथन मूलता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपनिषद का है। उपनिषद का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 212 देखेंगे। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है मिलते हैं। किन जनपदों का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? ए में है मगध, 2 में अस्मक, 3 में है, सी में कंबोज और डी में चेदी और ई में वत्स। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, बी और सी। ए, बी और सी है, मगध, अस्मक और कंबोज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका ऋग्वैदिक काल यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे अध्याय 4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का टॉपिक हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।